कागजों को बिना पढ़े हुए उन पर साइन करके उसके बाप के मुंह पे जय मारेगा। कहाँ है वो पेपर्स? जहाँ कहोगे वापस साइन कर दूंगा। ये लो, जिंदगी में पहला काम तुमसे। तुम लोगों के पास मेरे खिलाफ सबूत? रोहित एक फिल्म देखेगा? फिल्म का नाम है बदला द रिवेंज। वो पुलिस स्टेशन नकली था, वो पुलिस वाले नकली थे। तूने जिस पेपर पे साइन किए थे वो जमानत की नहीं, प्रॉपर्टी के पेपर्स थे। इंस्पेक्टर साहब, बंद कर दीजिए सलाखों के पीछे ताकि किसी और को धोखा कभी ना दे सके। छोड़ूंगा नहीं गुरु भाई, देख लूंगा। चलो खाली करो, बस्ती खाली करो। चलो खाली करो, बस्ती खाली करो। चलो भाई, खाली कर बस्ती, खाली कर। निकल वहाँ, निकल बाहर, निकल सबको। चलो चलो बस्ती खाली करो, चलो बाहर निकलो, चलो बस्ती खाली करो। कौन है ये लोग? एक मिनट में देखता हूँ खाली। चले निकालो, शांति नगर का निकाल, ये लगा पाटिल लगा, निकालो फटाफट लगा, ये साइड कर थोड़ा। तुम लोग कौन है? हाँ? और ये बोर्ड इधर काय को लगा रहे है? हम लोग धीरूभाई जवेरी के आदमी है। क्या धीरूभाई बस्ती खाली करवा रहे हैं? इधर पे बिल्डिंग बन रही है, इसके लिए सब हटाने का है। मुझे लगा तू तेरा काम कर, चल फटाफट। तो ऐसे कैसे कर सकते हैं? हाँ, कैसा कर सकते हैं ऐसा? नहीं, मुझे तो लग रहा है ना बाटली में कुछ काला है। दाल में कुछ काला है। कमो। अरे धीरू भाई के लिए हम लोगों ने अभी नहीं किया, उनकी मदद की, और वही हम लोगों को हमारे घर से बेघर कर रहे हैं। और वो भी ऐसे गुंडे भेजकर। हाँ, वेरी बैड। भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं है। लेकिन मेरे प्रवचन बाबा ने ऐसे होने कैसे दिया? समझा तुम लोग, समझा? लगता है रघुपति भाई है ना एकदम सच बोलता था। ये धीरू भाई है ना इधर अपना बस्ती हड़पने को आया है। मैं तो कहता हूँ सब लोग अनशन पे जाकर बैठ जाते हैं। नहीं, मैं तो कहता हूँ कि अनशन पे क्यों बैठते, टेबल पे बैठते लेकर धीरूभाई के साथ। कमो, दाल में कुछ काला है। कमो। नहीं, हम लोग ना धीरूभाई से जाके पूछते कि आखिर ये मामला क्या है करके। आ जाओ पूछो। ए उतारे इसको। क्या हुआ? क्या भाई हुआ क्या है? धीरूभाई ये सब क्या है? आपके लोग हम लोग को बस्ती खाली करने को क्यों बोल रहे हैं? यस, क्यों? मैंने ही इनसे कहा है हम बस्ती खाली नहीं करेंगे। एक मिनट देखिए, आपको बस्ती खाली करनी पड़ेगी क्योंकि इसी में आपकी भलाई। व्हाट भलाई? मुझे तो लग रहा है कि आगे में दाल में कुछ काला है। कब से अपनी दाल क्या पका रहा है? अरे सब सच सामने तो है। अरे ये लोग चाहते हैं कि हम बस्ती छोड़कर चले जाएं। धीरूभाई आप प्रवचन बाबा को बुलाइए, वो हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। कैसे कर सकते? पहली बार जब मैं इस बस्ती में रहने आया था तब मैंने अपने आप को एक वचन दिया था, मैं इस मोहल्ले को बदल दूंगा। यहाँ पे एक बहुत बड़ा टाउनशिप खड़ा करूंगा जिसमें बड़े बड़े साफ सुथरे अच्छे फ्लैट्स होंगे, पानी 24 घंटे आता होगा, एक स्कूल खड़ा करूंगा, एक हॉस्पिटल होगा, और बच्चों को खेलने के लिए एक प्लेग्राउंड होगा, और सीनियर सिटीजन्स के लिए एक नाना नानी पार्क होगा। सारी फैसिलिटीज मौजूद होगी। आई प्रॉमिस यू बेटा। मैं आप लोगों के लिए शांति टावर बनाना चाहता हूँ। धीरूभाई आप सच बोल रहे हैं? मैं कभी झूठ नहीं बोलता। पंकज, परेश, बेटा वो मिनिएचर ले आओ।
शांति नगर कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर एक 20 मंजिली इमारत बनेगी जिसमें 2 बेडरूम हॉल किचन के फ्लैट्स होंगे आप लोगों के लिए। यहाँ पर एक स्कूल भी होगा जिसमें ढंटनान जैसे बच्चे भी पढ़ सके। यहाँ पे 24 घंटे पानी आएगा। यस, आई विल बाथ एवरी डे। किसी को लाइन लगानी नहीं पड़ेगी। यहाँ पे एक गार्डन होगा, स्विमिंग पूल होगा, हॉस्पिटल होगी, सारी सुविधाएं मौजूद होगी। और ये कॉम्प्लेक्स जो है वो 1.5 साल में खड़ा हो जाएगा। और 1.5 साल के लिए आपको देखा, मैंने बोला था ना दाल में कुछ काला है। अरे धीरू भाई जैसे महान लोग बुराई नहीं करते, सबकी भलाई करते। देखो टावर कितना खड़ा किया है। अपूर्व बेटा चेक ले आओ। धीरू भाई आपका बहुत बहुत आभार है। हाँ, आभार है, हम सब आभार है। अरे बाप रे, कितने देखो ये चेक जो है आपके प्रवचन बाबा आपको देंगे। शब्बो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अरे 12 महीने की बात कर रही, मैं तुझसे 12 मिनट दूर नहीं रह सकता। बस एक बार शादी हो जाए तो फिर 12 महीने में 12 तरीके से तुझको प्यार जताऊंगा। ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका। चेक इट आउट। समझी जी, ये आप क्या कर रहे थे? ढिंका चिका। वो समझी जी, हम फोन प्रवचन कर रहे थे। एक पीड़ित बहुत तकलीफ में है, यहाँ आ नहीं सकता, इसलिए हम उसे फोन पे प्रवचन दे रहे थे। समझी जी आप महान हैं। कितना ख्याल रखते हैं आप अपने भक्तों का। वो बस्ती वाले आपका इंतजार कर रहे हैं। अपने प्रवचन का लाभ उन्हें भी दीजिए प्लीज। चलिए बाहर चलिए, एक भेंट भी मैं आपके हाथों उनको देना चाहता हूँ। चलिए। जी समझी जी, हम आपको बाद में प्रवचन देते हैं बेटा। प्रवचन बाबा, आप चले जाएंगे तो हम सब आपके प्रवचन को बहुत मिस करेंगे। देखा समधी जी, आपके प्रवचन का प्रभाव देखा आपने? सुनाइए। सुनाइए। अब सब लोग कह रहे हैं तो सुनाना ही पड़ेगा। प्रवचन बाबा की। बुजुर्गों ने है फरमाया के मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। नहीं समझी जी, ये वाला नहीं, ये तो पुराना है। अभी आप अपने फोन पे अपने भक्त को जो सुना रहे थे ना, वो वाला। तो एक बार फिर से जनता की पुरजोर मांग पे बुजुर्गों ने है फरमाया के अरे ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका रे 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 रे। सब भक्ति रस में डूबकर एक बार जोश से नाचेंगे झूमेंगे, उसके बाद हम अर्थात करेंगे। तो बोलिए ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक महीने में 12 तरीके से तुझको प्यार जताऊंगा रे। 12 मिनट भी लगता है अब ना तेरे बिन रह पाऊंगा रे। अर्थात ईश्वर से भक्त कहते हैं कि हम 12 महीने ईश्वर से प्यार करेंगे, ईश्वर का गुणगान करेंगे, ईश्वर की प्रार्थना करेंगे, ईश्वर की पूजा करेंगे, कभी क्षमा मांगकर,
विनय करके, कभी प्रार्थना करके पूरे 12 महीने हम ईश्वर का गुणगान ही करते रहेंगे। तो भक्त ईश्वर से कहते हैं कि जनवरी में जब आएगा विंटर, तो हम भक्ति का हीटर जला के अपने तन मन में उष्मा भर लेंगे। फरवरी में हम उसकी रजाई में छिप जाएंगे, अर्थात उसकी भक्ति की शरण में छिप जाएंगे। मार्च में ईश्वर का नाम अपने सीने में छुपाकर हम उसकी पूजा करते रहेंगे। और अप्रैल में जब और कुछ न कर पाएंगे, तो किसी न किसी तरीके से, कहीं न कहीं जाकर, किसी न किसी जगह से, किसी न किसी तरीके से हम ईश्वर का नाम जप ही लेंगे। वाह वाह वाह। इस तरह मैं साल के 12 महीने ईश्वर से प्यार करूंगा, ईश्वर की शरण में रहूंगा और ईश्वर की भक्ति करूंगा। इसलिए सब मेरे साथ मिलकर भक्ति में लीन होकर गाइए, अरे जनवरी में जब आएगी विंटर, ऑन कर लेंगे चाहत का हीटर। फरवरी जितनी छोटी रचाई, जिसमें गए हम छुपन छुपाई। उच्च विचार समझी जी, उच्च विचार। प्रवचन बाबा की। क्या हुआ माँ, आपका पैर तो ठीक है? अरे पैर बिल्कुल ठीक है। तो फिर मैंने तो तुम सबको इसलिए बुलाया है कि मैं ना फिर से नाटक करने जा रही हूँ। नमस्ते उषा ताई। तुम ही उषा ताई? मैं उषा ताई। मुझे यहाँ किसी ने बुलाया था। अगर कमालच झाली, मैंने ही बुलाया था आपको। ओह, आपने बुलाया था मुझे। उषा ताई, हमको भूल मत जाना। हाँ, अरे आपको कैसे भूल सकती हूँ मैं? आपकी पूरे फैमिली का मुझे गारंटी है, लेकिन आपको याद दिलाने के वास्ते मैं एक कलश लेके आई हूँ। क्या है इसमें? इसमें हमारे बस्ती के नल का पानी है। ये पानी देख के तुम्हें हमारी जरूर याद आएगी। अरे ये आपने बहुत अच्छा किया। इस पानी को देख के मुझे सारी कहानी याद आ जाएगी। धमाल भाई। धमाल भाई नहीं, कमाल भाई। कमाल भाई, कमाल भाई। जिसको ढूंढा हम गली गली, वो हमको घर का पीछे में से मिली। पोतो देता है और हम तुम्हारा प्रेम का प्यासा तुम्हारा पीछे पीछे घूमता है। झारे से गिरते झरझर पानी सा। जरा इनसे पूछिए क्या काम है? काम मल्लिका नूर जन्नत का हूर, हो गया हमारा हर गम दूर। ओ मोहित शाह को तो हम कर दिया मार मार के चकनाचूर। चलो तुम और हम करता है जन्नत का पैकेज टूर। इनके टेढ़े शरीर सा, जरा इनसे पूछिए क्या कहना चाहते हैं ये? तुम्हारी ए शर्मो हया का वार, हो गया हमारे जिगर के पार। ए लोग गुलाब और दो हमको जवाब। इनके गुलाब सा, जरा इनसे पूछिए किस सवाल का जवाब चाहते हैं ये? जवाब हमारे इंतजार का, हमारी मोहब्बत बेकरार का, हमारे प्यार के बुखार का। इनके सवाल सा, इनसे कहिए कि जवाब हमारी आंखों में है। पढ़ लीजिए। पल्लवी शाह इधर देखो। वल्लाह तुम्हारी आंख में मोहब्बत का समंदर है, तुम्हारा दिल में प्यार का बवंडर है। हम मुकद्दर का सिकंदर है, किंतु जो हम देखना चाहता है कोई नहीं देखने पाता है। इनके बवंडर, सिकंदर, समंदर वगैरह वगैरह सा, जरा इनसे पूछिए कि हमारी आंखों में क्या देखना चाहते हैं? हम तुम्हारा आंख का भीतर में देखना चाहता है दर्दे दिल, दर्दे जिगर, दर्दे दलदला दिल। दिल दे दरवाजे दे दस्तक नू दबे पाओ दस्तक दे दिया। दिल्ली दे दर्द नू दुगना कर गया दादर। इनके इतने सारे दर्द सा, इनसे कहिए कि अब इनका दर्द हमारे दिल में ट्रांसफर हो चुका है और हम हमेशा के लिए इनके हो गए हैं।
अरे जीता रहे, तेरे सारे सपने पूरे हो। क्या बात है परेश, नींद में भी तो माँ के पैर छूता है, वाह। थैंक यू माजी। फिर से सोने लगा? अरे माजी, कीरा तो हमारा सपना टूट गया, अभी अधूरा सपना को पूरा करने के लिए एक बार तो सोना पड़ेगा। तो सोना बाद में, पहले ना मेरी कुछ मदद कर। देख, मुझे जाना जो है, ओह पैकिंग वैकिंग करके किधर जाता है तू? बताती हूँ। अपूर्वा, राजू, पंकज, प्रीति, पल्लवी, जल्दी से आ जाओ। क्या मामा? क्या हुआ माँ? आपका पैर तो ठीक है? अरे पैर बिल्कुल ठीक है। तो फिर मैंने तो तुम सबको इसलिए बुलाया है कि मैं ना फिर से नाटक करने जा रही हूँ। लेकिन समझे जी को कौन संभालेगा? डोंट वरी, हम उन्हें संभाल लेंगे। किसे संभालने की बात हो रही है अपूर्वा? आप ही को ना कौन देता? किंतु माँ, अभी तो आप विदेश से नाटक करके लौटी हैं, फिर चली जाएंगी। जाने का तो मेरा भी मन नहीं है, लेकिन मैंने जब ये नाटक की स्टोरी सुनी ना, तब मुझे लगा कि ऐसा लाइफ टाइम रोल तो मुझे कभी नहीं मिलेगा। माँ के ठीक हुए पैसा माँ से पूछिए। लाइफ टाइम रोल का मतलब इनका ये रोल लाइफ टाइम चलता रहेगा? माँ, लाइफ टाइम रोल तो ठीक है, लेकिन हमने जो आपको माँ का रोल दिया है, उसकी लाइफ का क्या? बराबर बोलता है, एकदम बराबर बोलता है तू। वो तो है, लेकिन तुम लोग जब मेरे नाटक की स्टोरी सुनोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कैसे लाइफ टाइम रोल की बात कर रही हूँ। उस नाटक में मैं एक अनाथाश्रम चलाने वाली औरत की भूमिका निभाऊंगी। वो माँ जिसके 1, 2, 3, 4 नहीं, पूरे 500 अनाथ बच्चों की माँ है। और वो माँ एक एक करके अपने बच्चों को अपने से अलग करती है। क्यों जानते हो? ताकि उस बच्चे को एक नया घर मिले, परिवार मिले, माँ बाप मिले, जैसे तुम्हें मिला है पूर्वा, जैसे तुम्हें मिला है पंकज। हम देश भर में इस नाटक के शो करना चाहते हैं, ताकि लोगों को अनाथ बच्चों को गोद लेने की प्रेरणा मिले। क्या बात है माँ, हम बहुत खुश नसीब है कि हमें आप जैसी माँ मिली। हाँ, वो तो तुम लोग हो ही, लेकिन समझे जी को कौन संभालेगा? डोंट वरी, हम उन्हें संभाल लेंगे। किसे संभालने की बात हो रही है अपूर्वा? आप ही को। मुझे संभालना तो आप ही को पड़ता है ना। कुछ नहीं ना, क्या है कि माँ एक एनजीओ के लिए काम करने जा रही है, जो होता है ना एक बीमार बच्चों की और बूढ़ों की देखभाल करता है, वो वाला एनजीओ। अच्छा जी। माँ जब अमेरिका गई थी अपने बहन के इलाज के लिए, तो उस अस्पताल में माँ अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से, आप तो जानते हैं, सबको हंसाती थी। तो सारे पेशेंट्स खिलखिला के हंसते थे। तो वहां पर उस एनजीओ का कार्यकर्ता भी आया था, तो उसने माँ से कहा कि बॉम्बे में हमारी एक ब्रांच है, क्या आप हमारी उस संस्था से जुड़ना चाहेंगी? As you know, माँ ने हाँ कह दिया, तो माँ वहीं जा रही है। उच्च विचार समधन जी, उच्च विचार। लेकिन आपने ऐसा क्यों कहा कि मुझे संभालना पड़ेगा? माँ जब घर पे नहीं होती है, तब आप ही कहते हैं ना कि घर कैसा लग रहा है, घर की लक्ष्मी नहीं है। हाँ, तो आप बड़े इमोशनल हो जाते हैं, इसलिए मैंने कहा कि आपको संभालना बहुत जरूरी है, जो हम संभाल लेंगे। हाँ। अच्छा। समधन जी, एक नेक काम के लिए आप जा रही हैं, इसलिए मैं उदास नहीं होऊंगा, लेकिन मैं आपके साथ चलूंगा, आपका हाथ बटाऊंगा। हाँ? सच बोलना भी मैंने अपने काका जी से सीखा है।
अंकल जी से पूछिए, मतलब वो भी सच के पुजारी हैं? पुजारी? अरे वो तो देवता है, देवता। जीता जागता सच है वो। गांव में जब भी पंचायत बैठती थी ना, तो लोग गीता में नहीं, उनके सर पे हाथ रखकर कसम खाते थे कि वो जो कुछ भी कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे।